जी डॉक्टर तरीम से फातिमा साहबा ये कराते हैं, इसके एसओपीज़ क्या है वो तो आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर तबीबा तहरीम फातिमा। ये जो हिजामा हम करते हैं, हिजामे में एक ऑपरेट के एसओपीज़ होते हैं। जिसका हम बड़ा ऑपरेशन करते हैं उसमें हमें ग्लव्स, सर्जिकल मास्क और वो जो गाउन होता है वो ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे एसओपीज़ में जब हम बास्केट यूज़ करते हैं उसमें रेड, येलो और वाइट उसमें ये होता है कि हमने ये डस्ट कैसे करना है। और मैं कहती हूँ कि आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल गया है कि जो कप लगाते हैं वो कप दोबारा यूज़ करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप कप एक दफ़ा लगा लें उनको रीसेंट दोबारा ना यूज़ किया करें, क्योंकि ये जो ब्लड की इन्फेक्शन है ये बहुत गंदी होती है। इससे हमें हेपेटाइटिस सी बी हो सकता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इसके जर्म्स वगैरह क्रिएट होते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जब आपने हिजामा करना है, जब आपने हिजामा करना है, आपने जितने कप लगाए हैं, फर्दर के आपने 7 कप लगाए हैं, उस कप का जो एक कप का ब्लड है वो दूसरे कप तक ना आ जाए ना। आई डोंट नो कि पता नहीं उसमें कितने जो कप लगा है, जो दूसरा कप है उसमें कौन से टॉक्सिन है और जो हमने उतार दिया उसमें कितने टॉक्सिन है। काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखा करें, एसओपीज़ का ख्याल रखें। ये नहीं कि ये हिजामा ही है, आपने उसको जैसे ऑपरेट करते हैं उस तरह इसको ट्रीट किया करें। बाकी मैं अपनी हमारी पूरी टीम है जिसमें है डॉक्टर अब्दुर्रहमान नाना साहब हैं, तहसील शाह साहब हैं, सुबहानी साहब हैं और जमीला रफजानी साहब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से हिजामे किए हैं और इसमें अच्छा ये बताएं कि भाई ये औरतें जो हिजामा कराती हैं तो वो तो अक्सर कहती हैं कि वो मर्द हजरात होते हैं, औरतें नहीं होती, तो उनके लिए क्या आपका पैगाम है वो आप बता दें। मैं औरतों के लिए भी जिस तरह औरतों को मेंसेस इशू हो जाता है उसमें जो हिजामा है वो ठीक है, उसके बाद उनको हो जाता है असिस्ट बन जाती हैं, उसमें अगर हिजामा करवाएंगे तो वो मेडिसिन से बच जाएंगी, ऑपरेट से बच जाएंगी। बाकी आजकल औरतों में ये है कि खाना टाइम पे नहीं खाती हैं, नाश्ता टाइम पे नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको हीटअप बॉडी हो जाती है और स्टमक इशू हो जाता है। उनके लिए जो हिजामा है वो बहुत बेहतरीन है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा औरतों को मोरों का मसला बनता है, जिसमें वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको डायरेक्टली ऑपरेशन रिकमेंड कर देते हैं। और जो हिजामा है ये मोरों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये नहीं कि हम हिजामे का मतलब ये कि हम कप लगा के भेज देते हैं, उसमें हम पेशेंट की फाइल कपिंग करते हैं, बेड कपिंग करते हैं और फिर हम हिजामा करते हैं कि ताकि जो हमारे पास पेशेंट आया है वो हमसे शिफा लेके जाए, ये नहीं कि वो दर्द से वापस भेज दें। तो ये जो ख़वातीन को पीरियड इशू या लिकोरिया वगैरह होता है तो इसके लिए ये ठीक है या नहीं ठीक है? ये इसके लिए बहुत बेहतरीन है। उसमें कमर पे नहीं उसके पॉइंट्स होते, उसके नाक के नीचे उसके पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर वो ये पॉइंट्स लगाती हैं तो उनको बड़ा बेनिफिट होता है, ऑपरेशन से बच जाती हैं। औरतों को पीरियड्स की वजह से जो मैरिड होती हैं उनको प्रेगनेंसी भी होती है, और ये प्रेगनेंसी में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ना होती हो उसकी रूल ऑफ कंडीशन क्या है, उस पर डायग्नोज उन्होंने क्या किया है, अगर उसमें असिस्ट है, बेबी पैदा नहीं हो रहा है या यूट्रस में कोई इशू है तो वो हिजामा एक दफ़ा करवा के देखें, ना कि वो धक्के खाते फिरते हैं। आजकल डॉक्टरों के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, अपना जिगर भी मुतासर कर लेते हैं, मेहता भी कर लेते हैं। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा हिजामा करवा के देखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।